आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। शर्म होना चाहिए सर। कभी नहीं होगा ऐसा। सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूँ। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहाँ भी नहीं बोलने देते आप लोग। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल। महोदय, आपने भी कई बार कहा है और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। एएमयू एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एएमयू की 2 शाखा, जिसके बारे में हमारी केरल की आदरणीय सदस्य भी कई बार उठाते हैं। आप एलओपी हो, प्लीज। इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? हुई है। मैं आपको जावेद भाई और मेरा जो प्लीज मैडम देख लिया, मैडम देख लिया, बैठो। आपको दिखाना चाहते हैं। आप बड़े आदमी हो, आप ऑनरेबल मेंबर प्लीज, मंत्री जी, माननीय मंत्री सदन की वरिष्ठ सदस्य हो। आपने सही कहा, मुर्शिदाबाद और मालापुरम, ये 2 जगह पे एएमयू की प्रक्रिया तहत थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस 2 एक्सटेंडेड कैंपस खोला गया है। जब जावेद भाई बार बार हमको मिलते हैं, मैं एक बार उस सारे फाइल को पढ़ा कि भाई जावेद जी सीमांचल से आते हैं, उनकी आग्रह वाजिब है, थोड़ा उसको समझा जाए। सर, मैं जिम्मेवारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया, कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज के कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है, जिसके कारण हम चाहते हुए भी, हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे, इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में 2010 में हमने एएमयू का एक शाखा किशनगंज में खोलने की बात कही है, वो असत्य बात कही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी, हमें आपत्ति नहीं, मुर्शिदाबाद में खोला हमें आपत्ति नहीं है, हमारे मालापुरम में खोला हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, सर अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बातों की कोई आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए। जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से 2 रास्ते है सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है। सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं
उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में, सॉरी, आप बेटे बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री मैं- जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर इस तरीके का पूछने का जवाब उसको नहीं, सर। पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय नहीं, वो करूंगा। सही बात है सर। हाँ, मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे सर। विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर। सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका उनका दीजिए। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, सर। आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी, हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डॉलर, पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए।